परमात्मा संत भाव ज्ञान खंड अध्याय 2 महत्त्व। आगे कहे गए सूत्रों को ठीक से समझने के लिए जो महाज्ञान सबसे पहले देनी चाहिए और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही सुंदर ज्ञान इस अध्याय में दिए जाएंगे। इस अध्याय का विषय है महत्त्व या महत बुद्धि क्या है, इसका कार्य क्या है, यह इस शरीर में कैसे कार्य करता है, महत्त्व और अहंकार में क्या भेद है। सृष्टि निर्माण के समय सबसे पहला तत्व महत्त्व की रचना हुई, उसके बाद अहंकार की हुई। महत बुद्धि ही प्रगाढ़ होने पर अहंकार का रूप धारण कर लेता है। यह शरीर 24 तत्वों से बना है। इसमें सबसे पहला तत्व महत तत्व है। परमात्मा तत्व होते हुए भी अर्थात परमात्मा का अंश होते हुए भी मूढ़तावश परमात्मा से अलग खुद को महत्व देकर अपनी सत्ता को मानना ही महत्त्व है। कुछ को महत्व देना और कुछ को महत्व ना देना, यही महत तत्व का कार्य है। कुछ को विशेषता देना और कुछ को विशेषता ना देना, यही महत्त्व का कार्य है। इसे दूसरे अर्थों में कहें तो पसंद नापसंद का सूक्ष्म भाव, अर्थात कुछ को पसंद करना और कुछ को नापसंद करना। अच्छे बुरे का सूक्ष्म भाव, अर्थात कुछ प्रिय लगना और कुछ अप्रिय लगना। और राग द्वेष का सूक्ष्म भाव, अर्थात जिसे महत्व दिया जाए उससे राग करना और जिसमें कोई महत्ता न दिखाई दे उससे द्वेष करना, यही महत्त्व का कार्य है। अर्थात महत्त्व के कई रूप हैं। भेद डालने वाले अच्छे बुरे का ज्ञान ही महत्त्व है। राग द्वेष रूपी भेद बुद्धि का ज्ञान ही महत्त्व है। पसंद नापसंद रूपी भेद बुद्धि का ज्ञान ही महत्त्व है। अच्छे बुरे का विचार ही महत्त्व है। भेद अर्थात द्वैत भाव का निर्माण करना ही महत्त्व का कार्य है। तुलनात्मक विचार को जन्म देना ही महत्त्व का कार्य है। जाने स्वयं को अच्छा और दूसरों को बुरा समझना, ये आत्मा का नहीं बल्कि महत्त्व का काम है। किसी को अच्छा और किसी को बुरा समझना ही महत्त्व का कार्य है। कहीं अच्छाई और कहीं बुराई देखना ही महत्त्व का कार्य है। कहीं राग और कहीं द्वेष का निर्माण करना ही महत्त्व का कार्य है। महत्त्व के कार्य को संक्षिप्त शब्दों में बताने के लिए वेद में इसे राग द्वेष कहा गया है तथा बाइबिल में, कुरान में अच्छे बुरे का ज्ञान कहा गया है और गीता में काम क्रोध कहा गया है। वैसे महत्त्व के कार्य को विस्तार से जानना हो तो ऐसे जाने कि कर्तापन और भोक्तापन, मेरा तेरा का भेद, छल कपट, दोष, बेईमानी, धूर्तता अर्थात चतुरता, काम क्रोध लोभ, मद मत्सर डाह दंभ, अभिमान स्वाभिमान यानी कि अहंकार, मैं यानी महत्ता, ईर्ष्या निंदा, क्रूरता हिंसा, कठोरता चतुरता, दिखावा कटुवचन, राग मोह, ममता उपाधि विशेषता, अपनी कोई कामना, अपना स्वार्थ, अपनी इच्छा, अपनी सिद्धि, अपना लाभ, अपना कर्म फल, अपना बल, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्यता, अपना भरोसा, अपना मान, अपना अपमान, अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य, अपना नाम, अपनी आकृति, अपनी जाति, अपना फिरका, अपना रिलीजन, अपना परिवार, अपना भेष, अपना पोशाक, अपना व्यवसाय,
अपनी नौकरी, अपना घर, अपना देश, अपना समाज, अपनी बिरादरी, अपनी प्रतिज्ञा, अपना वचन, अपना वादा, अपनी आदत, अपनी लत, अपना टाइम टेबल, अपना नियम, चिंता फिक्र, कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे धर्म का, समाज का, इस लोक का, परलोक का क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, मेरे संपत्ति का क्या होगा, मेरे रोग का क्या होगा, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, संयोग वियोग, भय अभय, हर्ष शोक, सुख दुख, सिद्धि असिद्धि, मिट्टी सोना, धूप छाँव, बाढ़ अकाल, अच्छा बुरा, अच्छाई बुराई, पसंद नापसंद, तारीफ शिकायत, स्तुति निंदा, दोस्त दुश्मन, दोस्ती दुश्मनी, अपने पराए, मेरा तेरा, मैं तू, काम क्रोध, ग्रहण त्याग, छोटा बड़ा, खरा खोटा, गुण दोष, सकारात्मक नकारात्मक अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव विचार, मल निर्मल, पवित्र अपवित्र, शुद्ध अशुद्ध, ग्राह्य त्याज्य, इच्छा अनिच्छा, रुचि अरुचि, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, खूबसूरत बदसूरत, अच्छा खराब, गंदा साफ, ठीक बेठीक, राग द्वेष, निंदा स्तुति, शुभ अशुभ आदि ऐसे भेदात्मक, तुलनात्मक, विशेषात्मक, चिंतात्मक, सुख दुखात्मक, गुरूर वाले भाव, सम्मान वाले भाव, स्वार्थ वाले भाव, जो कुछ को महत्व दे रहे हो और कुछ को महत्व ना दे रहे हो, कहीं महत्ता दिखाई दे रही हो और कहीं न्यूनता दिखाई दे रही हो, ये सभी भाव महत्त्व के ही भाव हैं, अर्थात महत्त्व के ही कार्य हैं, जिसे हम आगे के अध्यायों में विस्तार से जानेंगे। ये महत्त्व सभी इंद्रियों से अलग होते हुए भी त्वचा मन आदि सभी इंद्रियों द्वारा अपना कार्य करवाता है। इसमें अहंकार नहीं होता, लेकिन बीज रूप में स्थित होता है। जैसे कि किसी अनपढ़ को अनपढ़ समझना और स्वयं को शिक्षित समझना, ये महत्त्व का कार्य है, लेकिन उस अनपढ़ के सामने अपनी विद्वता का प्रदर्शन करना, ये अहम तत्व का कार्य है, अर्थात अहंकार का कार्य है। दूसरा उदाहरण, किसी छोटी जाति वाले को छोटी जाति का समझना, ये महत्त्व का कार्य है, लेकिन उसके साथ नीच समझकर व्यवहार करना, अर्थात उसके साथ उठने बैठने में शर्म महसूस करना या उस पर दबाव डालकर अपनी सेवा करवाना आदि, ये अहंकार का कार्य है। तीसरा उदाहरण, संगीत सुनना बंधन कारक नहीं है, लेकिन जब कोई महत्त्व के कार्य पसंद नापसंद से प्रभावित होकर संगीत सुने बिना रह न सके, तब वह महत्व बुद्धि में फंसा है, या संगीत से द्वेष करने लगे, तब वह महत्त्व का गुलाम है। इन अवस्थाओं में अहंकार सूक्ष्म रूप से अर्थात बीज रूप से स्थित होता है, प्रकट नहीं होता है, लेकिन जब अन्य के सामने वह संगीत का ज्ञाता अथवा संगीत का वैरागी बने, तब वह अहंकार प्रकट होता है, अर्थात तब वह अहंकार में भी फंस जाता है। इसलिए ऊपर कहा गया है कि महत् तत्व में अहंकार तो नहीं होता, लेकिन बीज रूप में स्थित होता है, सूक्ष्म रूप में स्थित होता है, अर्थात पसंद नापसंद, राग द्वेष और अच्छे बुरे के भाव का, अर्थात इनके ज्ञान का सूक्ष्म रूप महत्त्व है और इनका विकराल रूप ही अहंकार है। चौथा उदाहरण, जब आप गटर में गिर जाते हो तो पहले ये देखते हो कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं, और यदि किसी ने नहीं देखा तो क्या सबसे बताते फिरते हो कि अरे भाई हम तो गटर में गिर गए थे। लेकिन क्या जब गंगा नहा के आते हो तो भी क्या छिपाते हो? इस बात को नहीं छिपाते। तब तो सबको बताते हो कि हम सब परिवार गंगोत्री गए थे गंगा नहाने, बड़ी डुबकियां लगाई। तब तो चुप नहीं बैठते हो, लेकिन इस बात को छुपा लेते हो कि हमने न चाहते हुए भी एक बार गटर में भी डुबकी लगा चुके हैं। कहाँ गई समानता का भाव? कभी सोचते हो कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा महत् तत्व के कारण होता है, अच्छे बुरे के ज्ञान के कारण होता है,
इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने महतत्व को ठीक तरह से जाना ही नहीं। महतत्व से ऊपर तभी उठा जा सकता है जब सर्वत्र और हर परिस्थिति में समभाव में यानी समता में स्थित हो जाए, तभी अच्छे बुरे के ज्ञान को टाटा कर सकेंगे। पांचवा उदाहरण, जब आप अच्छे सपने देखते हो तो सबको बताते फिरते हो कि आज तो हमने जन्नत देखा या गॉड को देखा, लेकिन जब आप बुरे सपने देखते हो तो क्या तब भी बताते फिरते हो कि आज तो सपने में मेरे साथ ऐसा हो गया या रेप हो गया या मैंने टट्टी खा ली आदि। कभी सोचते हो कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा महतत्व के कारण होता है, अच्छे बुरे के ज्ञान के कारण होता है। अब पुनः महतत्व को ठीक से समझें। जो शास्त्र सम्मत नहीं है उनमें तो पसंद नापसंद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पसंद है तो भी नहीं खाना है और नापसंद है तो भी नहीं खाना है। लेकिन शास्त्र सम्मत न होते हुए भी यदि कोई पसंद नापसंद से प्रभावित होकर पसंद है इसलिए खाने लगे तो भी बंधन कारक है, और नापसंद है इसलिए उससे द्वेष करने लगे तो भी बंधन कारक है। इसी तरह शास्त्र सम्मत होते हुए भी यदि कोई पसंद नापसंद से प्रभावित होकर नापसंद है इसलिए द्वेष करने लगे और पसंद है इसलिए उसमें राग करने लगे तो भी बंधन कारक है। महतत्व सबके अंतःकरण में होता है और सभी इंद्रियों द्वारा भी अपना कार्य करता है। कुछ को महत्व देना और कुछ को महत्व ना देना इसका कार्य है। इसके कार्य को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसके कार्य के प्रभाव से प्रभावित न होकर इससे बचा जा सकता है। इस महत तत्व से असंग होने का उपाय नीचे एक उदाहरण से समझें। जैसे कि कोई लड़का किसी लड़की को अपनी ओर प्रभावित करने के लिए तरह तरह के कार्य करता है, वैसे ही महतत्व जीव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कार्य करता है। जैसे कोई लड़की किसी लड़के के कार्य से प्रभावित न होकर वह प्यार में गिरने से बच जाती है, वैसे ही यह जीव महतत्व के कार्य से प्रभावित न होकर माया में गिरने से बच जाता है। अब इसे इंद्रियों के उदाहरण से समझें। जैसे श्रवण इंद्रिय अर्थात कान का कार्य स्वाभाविक ही सुनना है। सुनना ये बंधन कारक नहीं है, लेकिन कानों को प्रिय लगने वाले स्वर से राग हो और कानों को अप्रिय लगने वाले स्वरों से द्वेष हो, तो इस प्रकार का जो सुनना है वह सुनना बंधन कारक है। केवल सुनना बंधन कारक नहीं है, उस सुनने में अच्छे बुरे के ज्ञान की अर्थात राग द्वेष के भाव की मिलावट होने पर ही वह बंधन कारक होता है। जो समता में स्थित है उनके लिए वह बंधन कारक नहीं है। दूसरा उदाहरण, कुछ लोगों को लौकी पसंद होती है लेकिन करेला पसंद नहीं होती है। ये दोनों ही शास्त्र सम्मत हैं। अब मान लो कि संयोगवश उन्हें भोजन में इन्हीं दोनों की सब्जी मिल गई हो। अब जो लोग करेले की सब्जी पसंद ना होते हुए भी दोनों ही सब्जियों को समान भाव से अर्थात समता के भाव से देखते हैं, भले ही उसे खाएं अथवा ना खाएं, वे ही ज्ञानी हैं, वे ही इस महतत्व के गुलाम नहीं है। लेकिन जो लोग करेले को देखकर नाक सिकोड़ते लेते हैं वही अज्ञानी है, वही महतत्व में फंसे हुए हैं। जो इस पसंद नापसंद अच्छा बुरा राग द्वेष आदि महतत्व के किसी भी कार्य से प्रभावित नहीं होता, बल्कि हर जगह अपनी क्षमता बनाए रखता है, वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है।